एनसीईआरटी सवाल, एनसीईआरटी का है 9th का मैथ है, 9th का मैथ है एनसीईआरटी बुक है रे, 9th का एनसीईआरटी बुक है मैथ का। और प्रश्नावली 2.5 का, 2 कितना है 5 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रे बाबा रे, 2 रुकिए आप लोग। और गुणनखंड सवाल नंबर 11 है, प्रश्नावली 2.5 का 11 नंबर का सवाल है। ध्यान सुनो, प्रीति बात नहीं करो। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz है ना, इसका गुणनखंड कार्य करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। देख बाबू, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस y प्लस z, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये फॉर्मूला होता है ना। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz को इस फॉर्मूला पर एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। इसके अनुसार हम लोग बना रहे हैं। x³ है ना यहाँ पर कितना 27x³ है। सुन रहे उधर का देख रहा है, सिंगारे बोर्ड पर देख रहा है, उधर दिमाग का तुम्हारे सब लोग 27x³ है। 27 किसका क्यू है, पहले ये दिमाग लगाओ, 27 किसका क्यू है ना। तो 27 जो है 3 गुना ऐसे खंड करेंगे हम लोग, 3 गुना 3 होगा, मतलब 3 का क्यू क्या है 27, 3 का क्यू क्या है 27। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 और x³ है 3x का यदि क्यू करेंगे हम लोग, समझ रहे बाबू, 3x यदि क्यू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27x³, ठीक है। और y³ यहाँ है ये है और z³ यहाँ ये है, यहाँ 9xyz है। देखो फॉर्मूला में क्या होता है 3xyz ना होता है रे, तो 3 हो गया फॉर्मूला का, x मतलब x का जगह पर कितना 3x है, यहाँ 3x दे दिए, y के जगह पे y है और z जगह पर z है। इसको हल करेंगे ना, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग का एक फॉर्मूला पे आ गया, सूत्र पे आ गया। सूत्र क्या है, x³ प्लस y³ चांदनी देखने इधर, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस y प्लस z है ना, और इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ ध्यान दो, ये एक x³ प्लस y³ माइनस प्लस z³ माइनस 3xyz ये आ गया, इसके बराबर ये होता है। अब ध्यान दो सुशांत, x का वैल्यू क्या है तुम्हारा 3x है ना, और y का तो y ही है और z का z ही है, तो x प्लस y प्लस z हो गया। x का वैल्यू क्या है, x का मान कितना 3x दे दिए, फिर क्या होता है x² होता है ना, यहाँ हम लोग बड़ी कोष्ठ दे दिए और यहाँ पर लिख दिया है 3x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना होता है 9, लेकिन a का मान कितना है, x का मान कितना 3x है, 3x स्क्वायर दिए, y का y है z का z ही है, माइनस फिर क्या होता है माइनस होता है xy, क्या होता है xy, x का मान 3x है 3x दे दिया, y का मान y ही है, माइनस yz, तो y का y है और z का z ही है, माइनस होता है zx, क्या होता है zx होता है, तो z ही रहेगा और x का मान 3x और 3x दे, इसी को हल कर लिए हम। 3 का स्क्वायर x प्लस y प्लस z, x का मान 3x था 3x प्लस y प्लस z, अब यहाँ x का मान 3x तो 3 का स्क्वायर x² 9x² हो गया, प्लस y² प्लस y² प्लस z² माइनस xy, 3x गुना y करेंगे 3xy होगा, yz और फिर 3x गुना z करेंगे 3x z करेंगे, ये आ गया गुणनखंड। किसका गुणनखंड आया बाबू हम लोग को, इसका गुणनखंड, किसका 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz का गुणनखंड होगा हम लोग को 3x प्लस y प्लस z इंटू 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xyz माइनस yz माइनस xyz। आप लोग जान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल चलता है अपना APN, ए देना कैपिटल, एन अपना
पाठशाला, पी कैपिटल देना है, ATHSHAL, पाठशाला 2.0, यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। ये सर्च करोगे इस चैनल पे जो है आपको 9th का, 10th का, 8th का, 11th, 12th का और सब्जेक्ट का आपको सोल्यूशन मिलेगा।